हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 6, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप्ड द फोर्ब्स 2023 द ग्लोबल 2000 लिस्ट। सो रिसेंटली फोर्ब्स ने अपनी ग्लोबल 2000 पब्लिक कंपनीज की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप किया था आपका जेपी मॉर्गन चेज ने, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूएस। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका था सऊदी अमेरिको, जो आपकी ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की। थर्ड आपका है आईसीबीसी चाइना। फोर्थ आपका है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक एंड फिफ्थ नंबर पे था एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। तो ये आपकी टॉप 5 कंपनीज थी। बाकी अगर हम कंपनीज डिस्कस करें तो 6 नंबर पे आपका बैंक ऑफ अमेरिका था, देन अल्फाबेट जो आपकी पेरेंट कंपनी है गूगल की, देन एक्सॉन मोबिल, फिर माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। तो एप्पल का आपका 10th रैंक था, माइक्रोसॉफ्ट का आपका 9th रैंक था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंपनीज जो कॉमन कंपनीज हैं जो काफी न्यूज में रहती हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन कंपनीज कौन सी यहाँ इस लिस्ट में शामिल की गई थी। तो टॉप हम कंपनीज की बात करते हैं। पहले नंबर पे आपकी है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, जिसकी 45th रैंक थी ग्लोबली। ठीक है, प्रीवियस रैंक इसकी आपकी थी 53। नाउ नेक्स्ट आपका आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रैंक आपकी थी 77th रैंक एंड इसकी प्रीवियस रैंक थी 105 रैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक, 128th रैंक इसकी थी। देन 163rd रैंक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, 226 रैंक ऑफ ओएनजीसी एंड अगेन एचडीएफसी जो आपका था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसकी रैंक थी आपकी 232। फिर आता है आपका 336 रैंक पे 363 रैंक पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 387 रैंक पे। तो ये टॉप आपकी जो 400 कंपनीज थी, ठीक है, उनकी लिस्ट में जितनी इंडियन कंपनीज थी शामिल थी, उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जिनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, now next up question है, the Ministry of Steel has given dash month extension to Amitava Mukherjee as chairman cum managing director of NMDC and NMDC Steel। so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is 3 मंथ का एक्सटेंशन इनको दिया गया है, जो स्टार्ट हुआ था 1st of जून से, ठीक है, टिल दी 31st of अगस्त ये चलेगा आपका। ठीक है, 3 मंथ का इनका एक्सटेंशन किया गया है। इनका जो पहला आपका एडिशनल चार्ज दिया गया था वो आपका 31st of मार्च को दिया गया था एंड मई तक का ये एक्सटेंड कर दिया गया था 31st of मई तक। फिर 1st जून से 31st of अगस्त तक का फर्दर एक्सटेंशन इनको जो है दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के आपके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वॉन द 2023 विमेन्स जूनियर एशिया कप टाइटल दैट वाज हेल्ड इन काकामिगारा जापान। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज वॉन बाय द इंडिया। ठीक है, इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है ये टाइटल जीता है, विमेन्स जूनियर एशिया कप टाइटल। ठीक है, और कौन सा एडिशन था? इट वाज द 8th एडिशन। एडिशन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे नोट क्या करना है, जो आपके फर्स्ट 3 कंट्रीज थी, ठीक है, पहले नंबर पे थी इंडिया। इंडिया ने किसको डिफीट किया? साउथ कोरिया को। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपकी थी जापान। इंडिया, साउथ कोरिया और जापान ने क्वालिफाई कर लिया है आपका FIH हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023, जो आपका हेल्ड होगा सेंटियागो में, चिले में। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, नवंबर से लेके दिसंबर तक ये आपका हेल्ड होएगा, ये चीज याद रखनी है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका विमेन जूनियर एशिया कप टाइटल था जो इंडिया ने जीता है, इसमें अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है ली सियोनिन, जो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज राइजिंग स्टार प्लेयर, ये है अंजलि बारवा। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये दिया गया है जापान की प्लेयर को ऊनो माओ। मोस्ट प्रॉमिसिंग गोलकीपर सेन हेलिन, जो आपके चाइना की प्लेयर हैं। एंड प्लेयर ऑफ द मैच ये दिया गया है इंडियन कैप्टन प्रीति। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून INS सतपुत्रा रिप्रेजेंटेड इंडियन नेवी एज मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023 held in Indonesia. The multilateral naval exercise Komodo is held dash. So basically जो आपकी ये नेवल एक्सरसाइज है, ये आपकी 2 साल में एक बार हेल्ड होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी हुई थी इंडोनेशिया में। और कौन सा एडिशन था? तो ये आपका था 4th एडिशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और टोटल यहाँ पे 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 36 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी हैं, जैसे आपकी हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, देन ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी यहाँ पे शामिल थी इस आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये एक्सरसाइज आपके 2014 से स्टार्ट की गई थी।
ठीक है। इनिशियल ईयर आपका 2014 था और इससे पहले जो आपका एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। मतलब जो थर्ड एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था, फिर कोविड पेंडेमिक आ गया था, इस वजह से यहाँ पे एक्सरसाइज जो है आपकी बंद कर दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे थीम इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। इस एक्सरसाइज की थीम क्या थी? पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर। ठीक है। Now next question is recently in June the Air Defender 2023 जो आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है was held in which among the following country by the North Atlantic Treaty Organization nation। तो रिसेंटली जो नाटो के नेशंस हैं, ठीक है, उन्होंने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, उनकी एयरफोर्स ने एक्सरसाइज परफॉर्म की थी जिसमें आपके 25 नाटो जो नेशंस हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अब ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये आपकी हेल्ड हुई थी, ये कंडक्ट की गई थी जर्मनी में। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो नाटो के आपके पार्टनर्स हैं जैसे जापान, स्वीडन, इन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा यहाँ पे और का क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका ब्रुसेल बेल्जियम में है। एंड रिसेंटली नाटो का 31st मेंबर एक बना था कंट्री, उस कंट्री का नाम क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which among the following aerospace firm has launched its first satellite AVA first runner that is AFR on SpaceX Transporter 8 mission। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, अजस्टा BST एरोस्पेस कंपनी। ये कंपनी ने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी इसका वेट आपका है 80 kg। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपकी ये कंपनी है ये एक जॉइंट वेंचर है असिस्टा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एंड बर्लिन स्पेस टेक्नोलॉजी का दैट इज BST, इन दोनों का ये आपका जॉइंट वेंचर है जिसका मेन एम क्या है कि ये जो आपकी सैटेलाइट है इनकी ये बेसिकली जो सिविलियन और डिफेंस एप्लीकेशन है इन दोनों को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है RBI गवर्नर शक्तिकांता दास has launched a financial inclusion dashboard named Dash। So recently शक्तिकांता दास जी ने एक डैशबोर्ड जो है यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आंसर इसका यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है अंतर्दृष्टि, जिसका मतलब होता है इनसाइट। ठीक है। अब जो ये आपका प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि ये जो डेवलपमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन की इनको ट्रैक करेगा बाय रिकॉर्डिंग दी रेलिवेंट डेटा। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which among the following bank has partnered with the Hubble Money जो आपका बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म है to introduce India's and world's first spending account। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिनो पेमेंट बैंक ने जो है इस पार्टनरशिप की है हाबल मनी के साथ। अब मेन एम क्या है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो फाइनेंसेस होते हैं या उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको ट्रैक करना, उनको बेसिकली हेल्प करना मैनेज करने के लिए उनके फाइनेंसेस और उनके एक्सपेंसेस को। ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है ये मिलेनियल्स और जेन जेड जो जनरेशन जेड होती है उनके लिए लॉन्च किया गया है। अब मिलेनियल्स क्या होते हैं? जिनकी एज 1981 से लेकर 1995 के बीच में है एंड जेन जेड आपकी होती है 1996 से 2010 के बीच में जिनकी एज होती है। ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है ऋषि गुप्ता। ठीक है, क्या नाम है? ऋषि गुप्ता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इन दी नावी मुंबई इन महाराष्ट्र। ठीक है। Now next question is the SEBI has introduced a regulatory framework for online investment platform that facilitate investments in direct plans of schemes of a mutual fund with effect from dash। So it will come in the effect from 1st September 2023। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Now next is which among the following Geological Survey of India Training Institute received accreditation from the National Accreditation Board of Education and Training that is NABET for its outstanding earth science training। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ये एक्रेडिटेशन दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज GSITI हैदराबाद। फाइन। अब यहाँ पे NABET के बारे में जान लेते हैं। दैट इज इसके चेयरपर्सन कौन है? एट प्रेजेंट इनका नाम है प्रेमेंद्र राज मेहता एंड इसके CEO कौन है? वरिंदर S कंवर। और हेडक्वार्टर की यहाँ पे बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the RBI Governor Shaktikanta Das recently in June was honored with the Governor of the Year award at Central Banking Award 2023 in the London। Name the first RBI Governor who was honored with the Governor of the Year award in 2015। सो जो आपके शक्तिकांता दास जी हैं जो गवर्नर हैं हमारे RBI के 25th गवर्नर। ठीक है। इन्हें जो है रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फॉर द 2023
फॉर द 2023। अब मेन इनका जो किस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था कोविड-19 में, फिर रशिया यूक्रेन वॉर में, ठीक है, एंड इन्फ्लेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल इन्होंने निभाया था, जिस वजह से उनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अब ये जो है ये सेकंड गवर्नर है इंडिया के जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज रघुराम राजन, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये कौन से नंबर के आपके जो है गवर्नर थे, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। तो रिसेंटली सुधांश पंत जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू हेल्थ सेक्रेटरी, जो रिप्लेस करेंगे राजेश भूषण को, जो करंटली आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इनका रिटायरमेंट आपका 31 जुलाई को हो जाएगा, जिसके बाद आपके सुधांश पंत जो है ये हेल्थ सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। अब करंटली जो सुधांश पंत है ये आपके सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, ठीक है। अब इनको कौन रिप्लेस करेगा, इनको रिप्लेस करेंगे टी.के. रामचंद्रन, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है पंकज अग्रवाल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून द पीटर एल्बर्स हैज बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दैट इज IATA, जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन दी 79th IATA एनुअल जर्नल मीटिंग। तो रिसेंटली आपकी जो 79th IATA एनुअल जर्नल मीटिंग हुई थी उसमें इन्हें जो है इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट चीफ किसका, IATA का, एंड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो आपकी इस्तांबुल टर्की में हुई थी। नाउ क्वेश्चन हियर इज ही इज अ करंट CEO ऑफ विच कंपनी। सो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसके ये CEO हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिगो के, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसे सक्सीड करने वाले हैं, ये सक्सीड करेंगे वोने मंजी मैकोलो को, जो आपके CEO है रवांडा एयर के, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली IATA के जो है न्यू मेंबर्स बनाए गए थे, कौन कौन सी कंपनी बनी है, एक तो आपकी इंडिगो है एंड सेकेंड आपकी है एयर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI has given its approval to SBI Mutual Fund to acquire up to 10% share in which among the following insurance company। तो इनमें से जो आपकी ICICI Lombard General Insurance है, यहाँ पे इस कंपनी के लिए SBI म्यूचुअल फंड को जो है अप्रूवल दिया गया है IRDAI के द्वारा। अब यहाँ पे ICICI Lombard General Insurance जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके MD CEO कौन है, इनका नाम है भार्गव दास गुप्ता, भार्गव दास गुप्ता। इसके अलावा एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज जो SBI म्यूचुअल फंड है ये आपका जॉइंट वेंचर है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एंड अमुंडी जो आपका यूरोप का असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ 2 वॉरशिप INS अंजदीप एंड INS संशोधक इन कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु। सो रिसेंटली जो आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, एंड इसके जो आपके चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट इनका नाम है PR हरी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो दो आपके वॉरशिप है इनको रिसेंटली रिलीज किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। एक का नाम है INS अंजदीप और दूसरे का नाम है INS संशोधक, जिसका मतलब क्या होता है आपका रिसर्चर, ठीक है, संशोधक मीन्स रिसर्चर्स। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या चीज नोट करनी है, दैट इज कि जो INS अंजदीप है इसे आपका बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने, वेयर इज INS संशोधक को आपका बनाया है लार्सन एंड टर्बो अलॉन्ग विद द GRSE, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो INS संशोधक है ये आपका 4th शिप है और लास्ट शिप है इन द सीरीज ऑफ सर्वे वेसल, दैट इज SVL प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट INS अंजदीप की बात करें तो ये आपका 3rd जो है वॉरशिप है ऑफ द 8 इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, दैट इज ASWSWC। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, जो INS अंजदीप है इसका नाम रखा गया है जो अरेबियन सी में इंडिया का आइलैंड है जिसका नाम है अंजदीप आइलैंड, ठीक है, इस आइलैंड के नाम पे इस INS का नाम रखा गया है। Now next is which among the following personality is appointed as a new chairman cum managing director of Solar Energy Corporation of India for a period of a 2 year। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, that is SECI जो है इसके आपके रिसेंटली चेयरमैन जो है बनाए गए हैं, इनका नाम है आपका रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है।
Now next आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड डोनर डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश विद अ स्लोगन और अ थीम फॉर द 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कैंपेन, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये ऑब्जर्व किया गया था आपका 14 जून को, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, दैट इज इस बार जो आपका ग्लोबल इवेंट हेल्ड हुआ था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, इसे होस्ट किसने किया था, अल्जीरिया ने, ठीक है। एंड इन 2004 जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनिशिएट किया था कि ये स्टैब्लिश करें 14 जून को एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, जो आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जिस दिन कार्ल लैंडस्टेनर की, जो ऑस्ट्रियन अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये नोट करना है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the organization that has signed a tri-party MOU with Government of Maharashtra and Moneybee Institute Private Limited for Investor Awareness Program. So recently जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है एंड मनीबी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मिलके MOU साइन किया है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जिन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है कि ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड करें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, ताकि साइबर फ्रॉड जो है वो रोके जा सकें, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन क्या बन सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आपके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान, ठीक है। क्या नाम है इनका, आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following state has launched मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना to strengthen the economic status of women and girls in the state? So recently मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है ये लॉन्च किया है आपके मध्य प्रदेश के CM ने, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं, क्या कंडीशंस हैं इस योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए। पहली चीज एज आपकी 21 से 60 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो पर्सन है, जो लेडी है, वो आपकी शेड्यूल कास्ट होनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब होनी चाहिए, या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपका फैमिली इनकम है, ठीक है, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। एंड दूसरा चीज, या फिर आपके पास जो लैंड है, लैंड कितना होना चाहिए, 5 एकड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस यहाँ पे है, इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। यहाँ पे अभी इनिशियली इन्होंने क्या बोला है कि ये 1000 रुपीज जो है अभी ये अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं विमेंस के, बट इन फ्यूचर, ठीक है, इन्होंने बोला है इन फ्यूचर ये इसे बढ़ा के 3000 भी कर देंगे, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which life insurance company has launched a non-linked life insurance saving plan Smart Wealth Advantage Growth Per Plan? So इस प्लान को कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इट इज डन बाय द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, इट इज डन बाय द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का, ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का। और दूसरा आपका कौन सा बैंक यहाँ पे इंक्लूडेड है, इट इज योर एक्सिस बैंक, ठीक है। इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। Now next is, recently in June the Ministry of Defence has approved the deal to acquire a MQ-9 Raptor जिसे प्रीडेटर बी ड्रोन्स भी कहा जाता है फ्रॉम विच कंट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये डील साइन की गई है बाय विद द USA, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे डील साइन की गई है फॉर द 31 ड्रोन्स, ठीक है। इसके अलावा MQ-9 जो है ये कौन सी कंपनी बनाती है, ये ड्रोन बनाती है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Name the personality who has been appointed as a secretary of Ministry of Civil Aviation. So Ministry of Civil Aviation के recently secretary जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है चंचल कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंचल कुमार। और ये करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ये आपके रिसेंट करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे राजीव बंसल को, जिनका जो टेन्योर है ये 31 अगस्त को फिनिश हो जाएगा। ठीक है। Now next question है, which among the following company join hands with the Ministry of Electronics and Information Technology to enhance its G20 Stay Safe Online, जो basically एक campaign है, Stay Safe Online, a campaign for a cyber safety to create citizen awareness on a online cyber safety in India. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विद दी गूगल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब रिसेंटली यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो मोदी जी हैं वो आपका यूएस विजिट पे थे, तो वो उन्होंने जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, इनके साथ मीटिंग की थी। अब यहाँ पे इसकी मीटिंग के बाद एक अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी कि जो आपके सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है दैट इज कि $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो यूएस विजिट हुई थी उसमें जिक्र हुआ था आपका ग्रीन डायमंड का, कि जो हमारी पीएम जी हैं, पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने जो फर्स्ट लेडी हैं, जो बेसिकली जो बाइडन की वाइफ है जिल बाइडन, इनको जो है ग्रीन डायमंड इन्होंने गिफ्ट किया था। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ग्रीन डायमंड को लेके भी आ सकता है कि ग्रीन डायमंड क्या होता है। तो बेसिकली ग्रीन डायमंड क्या है? ऐसा डायमंड जो नेचुरल तरीके से नहीं आया है, जो बेसिकली आपका बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट इज ग्रीन डायमंड। इसके अलावा गूगल के साथ साथ और कौन सी कंपनीज के सीईओ के साथ जो है यहाँ पे मीटिंग हुई थी? तो अमेजॉन के सीईओ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए, ठीक है, इवन एलॉन मस्क के साथ भी जो है वहाँ पे मीटिंग की गई थी, आप सभी को याद होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस recently agreed to initiate 5 development projects to improve the ground condition in the border areas with India. So recently जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर जनरल एंड जो आपके बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल है, इन दोनों की एक मीटिंग आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसमें इन लोगों ने अग्री किया था कि ये एक दूसरे के काम में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फॉर द डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन जो आपका बॉर्डर एरियाज में होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब कौन कौन से स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में ये डेवलपमेंट की जाएंगी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, फर्स्ट स्टेट आपका जाता है असम, देन वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, जहाँ पे बांग्लादेश के साथ हमारी जो है टेरिटरी लगती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट रिसेंटली इन जून सेलिब्रेटेड 3-day स्विंग फेस्टिवल, जिसे राजा प्रभा फेस्टिवल भी कहते हैं, टू ऑनरिंग अर्थ एंड सेलिब्रेटिंग विमेनहुड एंड मेंस्ट्रुएशन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके सीएम आपके नवीन पटनायक हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द ऑयल 2023 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2028 रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका आपका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नाउ इंडिया विल सरपास चाइना इन ऑयल डिमांड ग्रोथ बाय डैश। अगर हम अभी डेटा की बात करें तो करेंटली जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं? टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पे आपका आता है यूएसए, ठीक है, सेकेंड आपका है चाइना और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, IEA के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि 2027 तक इंडिया जो है आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, चाइना को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल डिमांड्स हैं वो बढ़ जाएंगी इंडिया में। ठीक है, Now next question है, in June 2023 the World Bank launched its first road safety project in South Asia with a $358 million financing agreement with the government of Dutch. So recently World Bank ने agreement sign किया है बांग्लादेश के साथ regarding the फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। अब जो ये रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है कि हमें रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है और रोड में बेसिकली जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें जो डेथ्स होती हैं उनका नंबर हमें कम करना है आने वाले टाइम में। इसीलिए जो यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टेड सिटीज रखी हैं जिसपे ये डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, Now next question है, which among the following organizations signed MOU with the Germany's SMS group to collaborate on decarbonization of a steel making process? So recently जो इंडिया की आपकी टाटा स्टील लिमिटेड है, इन्होंने MOU साइन किया है आपका जर्मनी के SMS ग्रुप के साथ, ताकि यहाँ पे ये अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें और अराउंड आपका मोर देन 50% ऑफ कार्बन एमिशन जो है ये कम कर पाए। ठीक है, तो ये मेन मोटिव है इनका। अब इस
जो एमओयू है, इस एमओयू के तहत जो टाटा स्टील कंपनी है आपकी, ठीक है, इनका मेन एम क्या है कि ये जॉइंट इंडस्ट्रियल डेमोन्स्ट्रेशन करे इजी मेल्ट का, जो आपकी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की है एसएमएस ग्रुप ने, जिसको यूज करने से 50% से ज्यादा ये कार्बन एमिशन जो है वो कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा जो स्टील प्रोड्यूसर है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील कौन सी कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है, क्योंकि सेकेंड नंबर पे आपका नाम आता है इंडिया का, ठीक है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट आपका स्टील प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दैट इज एशियन, जिसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, एनुअली सेलिब्रेट्स द एशियन डेंगू डे ऑन डैश। सो हम लोग एशियन डेंगू डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और सबसे पहला आपका जो एशियन डेंगू डे था ये आपका 2011 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 2023 की थीम क्या थी, एशियान्स कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट डेंगू, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया में डेंगू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल डेंगू डे है आपका, नेशनल डेंगू डे, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा आपको नोट करना है कि रिसेंटली जो है एशिया डेंगू समिट आपकी हेल्ड हुई थी, कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में ये हेल्ड हुई थी, विच वॉज दी 6th एडिशन। अब इसकी थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है, इट्स थीम वॉज रोड मैप टू जीरो डेंगू डेथ, ठीक है, रोड मैप टू जीरो डेंगू डेथ। इसके अलावा जो एशियन है इसके आपके सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछा जा सकता है, जिनका नाम है काओ किम हॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज साइंड अ एमओयू विद द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज एंड न्यू मालीगर रिफाइनरी लिमिटेड टू एंश्योर हैसल फ्री रेल एंड रिवर ट्रैवल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो है ये एमओयू साइन किया है, किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ और न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज जो 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।